नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी नेता मनोज पांडे का एक बड़ा बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर उन्होंने तंज कसा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। पार्टी ने कई बार उनको नसीहत दी, बावजूद इसके नहीं मान रहे हैं। विकसित हो चुके हैं देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से लगातार बयान दे रहे हैं, उसको लेकर के उनकी ही पार्टी के नेता मनोज पांडे का बयान सामने आया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान दे रहे हैं, उसको लेकर अब उनकी पार्टी के नेता ही विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद क्या क्या बोल रहे हैं, इस पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता हूं। जिस व्यक्ति का खुद का मानसिक संतुलन ठीक ना हो, वो व्यक्ति ऐसे ही बयान देता रहता है। देखिए, कई बार पार्टी ने उनको कहा, लेकिन विक्षिप्त आदमी को उसके लिए जब उस शब्दों का नहीं सुनना है, वो पार्टी के निर्देश को नहीं सुनना है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, संसद का बजट सत्र चल रहा है और इसे एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। संसद में श्वेत पत्र लाएगी मोदी सरकार। यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों पर यह श्वेत पत्र लाया जाएगा। संसद के चालू बजट सत्र को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को हुई थी और 9 फरवरी तक इसे चलना था, लेकिन अब एक दिन का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। सदन की कार्यवाही अब 10 फरवरी तक चलेगी। केंद्र सरकार यूपीए गठबंधन सरकार के 10 वर्षों की आर्थिक नीतियों पर एक श्वेत पत्र लाने वाली है, इसीलिए बजट सत्र को एक दिन बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, 10 सालों का जो कार्यकाल रहा है यूपीए का, उससे लेकर एक श्वेत पत्र लाने वाली है केंद्र सरकार, और इसी को ध्यान में रखते हुए संसद के चालू बजट सत्र को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। यह सत्र 9 फरवरी तक चलना था, लेकिन अब इस सत्र को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है और यह 10 फरवरी तक चलेगा। जब अंतरिम बजट पेश किया था, उसी का ही ये पार्ट था कि 2014 में इन्होंने कैसी इकोनॉमिक सिचुएशन देश के सामने छोड़ी थी, उसका जिक्र करना जरूरी है। तो उसी क्रम में, उसी सिलसिले में ये पूरा निर्मला सीतारमण जी, जो आपको सब्जेक्ट ध्यान में आया है, उस पर कल फाइनेंस बिल पास हुआ है। आज हमारे यहाँ लोकसभा में 2-3 बिल हैं और वो वाइट पेपर वाला विषय भी आज चर्चा में रहेगा। ये सरकार ने मतलब 10 सालों में क्या किया है, इकोनॉमी कितनी डेवलप हुई है, इकोनॉमी कोलैप्स हुई है, इसके संबंध में जो सत्य चित्र है, व्हाइट पेपर जो है, ये व्हाइट पेपर लाने का निर्णय हमारी सरकार ने ले लिया है और 10 साल की पूरी जानकारी जो है यूपी सरकार की, वो मतलब देने का प्रयत्न। इसी बीच आपको बता दें, कांग्रेस ने ब्लैक पेपर जारी किया है। मोदी सरकार के 10 साल को लेकर यह ब्लैक पेपर जारी किया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे जारी किया। सरकार के श्वेत पत्र से पहले ब्लैक पेपर जारी किया गया है। तो देखिए, केंद्र सरकार यूपीए सरकार के 10 सालों का जो कार्यकाल रहा था, उसको लेकर एक श्वेत पत्र जारी करने वाली है और उससे ठीक पहले कांग्रेस की तरफ से यह ब्लैक पेपर जारी किया गया है। 10 सालों का जो कार्यकाल मोदी सरकार का रहा है, उसे लेकर ये देखिए, आपको तस्वीरों में
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आएंगे, जिन्होंने ये ब्लैक पेपर आज जारी किया। black paper against the गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूर्स को छुपाते हैं। और जो हम उनके फेल्यूर्स के बारे में भी जब कहते हैं तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना कि अपने ब्लैक डीड्स को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने कोई ब्लैक पेपर निकालने की बात की है। भ्रष्टाचार और ब्लैक डीड करने वाले और कर भी क्या सकते हैं, हम उनकी परेशानी समझते हैं। आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है। अब 2G, कोयला घोटाला, आदर्श घोटाला, सबमरीन घोटाला, ये सब कहानी बंद हो गई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से है, जहां गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन पर एक बड़ा हादसा सामने आया। एक स्लैब जो है मेट्रो स्टेशन का वो गिरा है और आपको बता दें कि इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन पर एक हादसा सामने आया। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेट्रो स्टेशन का एक स्लैब जो है वो गिरा और इसकी वजह से कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं और एक शख्स की इसमें जान चली गई। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन पर एक हादसा सामने आया, जहां इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि मेट्रो स्टेशन का एक हिस्सा जो है वो टूटकर गिरा और इसकी वजह से यहां पे एक शख्स की जान चली गई, जबकि इसमें आपको बता दें कि कई लोग घायल भी हुए हैं। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, किसान महासभा का दिल्ली कूच, सड़क से सदन तक चक्का जाम की तैयारी है। और आपको बता दें, गाजीपुर और नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है, क्योंकि भारी तादाद में जो किसान हैं वो दिल्ली का रुख कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसान महासभा जो कि दिल्ली की ओर कूच कर रहा है और नोएडा में कई जगहों पर जाम की स्थिति बन गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं, धारा 144 लागू कर दी गई है। किसानों के प्रदर्शन से दिल्ली बॉर्डर्स पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। किसानों के प्रदर्शन से सड़कों पर चक्का जाम की स्थिति बन गई है।
वाहनों की आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। आपको बता दें कि लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जाम की किस तरीके की स्थिति बन गई है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नरेंद्र ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र, इस वक्त कहां पे आप मौजूद हैं और वहां क्या स्थिति इस समय देखने को मिल रही है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से किसान महासभा ने आज दिल्ली कूच करने का आह्वान किया था करीब 12 बजे के करीब, उसी को चलते पूरे दिल्ली और ग्रेटर नोएडा नोएडा में पूरी तरह चक्का जाम हो चुका है। और जो किसान है वो अड़े हुए हैं, क्योंकि दलित प्रेरणा स्थल पर किसान इस समय बैठ चुके हैं। मैं मौजूद हूँ इस समय ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो ये आवाजाही है यहाँ, जो ये कनेक्टिविटी है, परी चौक से जो नोएडा एक्सप्रेस वे को बंद कर दिया गया है। और एक तरफ लाइन चल रही है, एक तरफ जो जाने वाली थी उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि सन्नाटा छाया हुआ है। जो लोग हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो लोग डेली अपनी नौकरी या कुछ किसी काम से नोएडा के लिए जाते हैं, वो आज ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर पैदल नजर दिखाई दे रहे हैं। और केवल पुलिस बल को, यहाँ पे भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। और लगातार जिस तरीके की जो किसान थे, जिस तरीके से कूच करने का आह्वान था, उनको सभी को दलित प्रेरणा स्थल पर रोक दिया गया है। भारी संख्या में इस समय किसान इकट्ठा हुए हैं और जो किसानों की लंबे समय से जो मांगे चली आ रही थी, उनको मनाने के लिए आज किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। और जिस तरीके से किसान सड़कों पर उतरे हैं, जो लोग हैं जिनको कहीं जाना है, आज उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, क्योंकि लगातार जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा से सटे बॉर्डरों पर लगातार जाम देखने को मिल रहा है। जाम से निजात पाने के लिए पहले ही ट्रैफिक पुलिस द्वारा एडवाइजरी जारी करी गई थी, पर लोगों साफ तौर पे यही देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जाम लग रहा है, कहीं ना कहीं लोग थे, वो लोग उसको लेकर सचेत नहीं हुए, अलर्ट नहीं हुए, जिसके चलते आज जो जाम की स्थिति नोएडा और ग्रेटर नोएडा में देखने को मिलती है। जी बिल्कुल नरेंद्र, जरा सा किसानों के बारे में भी जिक्र अगर आप करें कि मांगे ऐसी क्या क्या प्रमुख रही कि अचानक से इस तरीके से दिल्ली कूच की जो है वो तस्वीर हम देख रहे हैं। देखिए, अभिषेक, बताना चाहूंगा किसानों की मांग पिछले काफी लंबे समय से चल रही है। एनटीपीसी दादरी प्लांट से जो प्रभावित 24 गांव के जो किसान थे, वो लगातार पिछले 2 साल से वहां पे धरना दे रहे थे। उसके बाद वो नोएडा के सेक्टर 24 उनका जो हेड ऑफिस है, वह एनटीपीसी का, वहां पर भी आकर उन्होंने अपनी उनकी वही मांग की कि जो एनटीपीसी से प्रभावित जो किसान थे, उनको समान मुआवजा और समान नौकरी, और प्लस जो एनटीपीसी के आसपास जो ग्रामीण जो गांव है, उनका विकास, उसी के चलते वो पिछले लंबे समय से मांग करते आ रही। कहीं ना कहीं उनकी जो सुनवाई थी उसको अनदेखा किया जा रहा था। इसी के चलते, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो किसान ग्रेटर नोएडा में धरना दे रहे थे, वो किसान नोएडा के सेक्टर 24 और नोएडा प्राधिकरण पे लगातार धरना दे रहे हैं। उन्हीं किसानों की सुनवाई नहीं हो पाई, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों पहले ही डॉक्टर महेश शर्मा, जो कि सांसद है गौतम बुद्ध नगर के, उनके घर का भी घेराव किया गया था। वहां से भी उनको यही आश्वासन मिला था कि आप लोगों की बात केंद्र सरकार में रखी जाएगी, ऊर्जा मंत्री से बात की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो किसान थे, उनकी कहीं ना कहीं जो आवाज थी वो दबी जा रही थी। इसके चलते जो भारतीय किसान परिषद के जो नेता हैं सुखबीर खलीफा, उन्होंने आह्वान किया था सभी संगठनों से कि आप लोग हमारे साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ें। और आज का जो आह्वान था कि नोएडा से दिल्ली के संसद भवन तक कूच करेंगे ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से। और ट्रैक्टर तो नहीं पहुंच पाए, पर जो किसान थे, कुछ किसानों को जो संगठनों के बड़े बड़े जो नेता थे किसान, उनका हाउस अरेस्ट किया गया है पुलिस के द्वारा। और जो किसान अब रोडों पे पहुंच चुके हैं, उनको दलित प्रेरणा स्थल पे भारी बैरिकेडिंग के साथ और भारी पुलिस बल और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, और किसान हजारों की संख्या में वहीं उसी रोड पर बैठ गए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए भारी संख्या में किसान जो हैं वो दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी पूजा भी हमारे साथ जुड़ रही है। पूजा, इस वक्त आप कहां पे हैं और आप क्या तस्वीरें इस समय दिखा पाएंगी? दिल्ली और नोएडा बॉर्डर पर यहाँ पर मौजूद है। आप तस्वीरें देख पाएंगे, एनटीपीसी के आसपास किसानों का धरना जारी है और वो लगातार संसद भवन की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर दिल्ली बॉर्डर को सील किया गया है। तस्वीरें देखिए कि ट्रेन के जरिए किस तरीके से दिल्ली बॉर्डर को सील किया जा रहा है। बेहद अहम तस्वीरें है ये। एक तरफ जाम की तस्वीर, दूसरी तरफ दिल्ली बॉर्डर को सील किया जा रहा है। और यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगी आपको, दिल्ली पुलिस आ रहे हैं और यहाँ पर टीयर गैस की शैलिंग के लिए भी तमाम चीजें मुहैया करवाई गई है।
सर मैं अभी देख पा रही हूँ कि यहाँ पर बॉर्डर सील किया जा रहा है। सर यहाँ बॉर्डर सील किया जा रहा है, क्या कुछ तैयारी है आगे और ट्रैफिक को डाइवर्जन के लिए क्या कुछ है? जी किसानों का कहना है कि वो संसद को घेरना चाहते हैं, वहां पर जाकर प्रदर्शन करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए अभिषेक मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके की तस्वीरें हैं। देखिए ये वो बॉर्डर है, दिल्ली नोएडा बॉर्डर, जहाँ पर इंसान नोएडा के अंदर प्रवेश करता है दिल्ली को जाते हुए, और किस तरीके की है ये भी नहीं कि नॉर्मल लोहे की बैरिकेडिंग की जा रही हो, कंक्रीट की बैरिकेडिंग है और इसके बीच में लोहे की जो बैरिकेडिंग है वो डाली जाएंगी। बेहद अहम तस्वीरें, एकदम एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया दर्शकों के साथ में साझा कर रहा है। और देखिए किस तरीके से आरएफ की गाड़ियां, टीयर गैस की शेलिंग के लिए वाटर कैनन, सब कुछ यहाँ पर आ गया है। और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है जैसे फार्मर प्रोटेस्ट का नजारा दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर वापस से नजर आ रहा है। अभिषेक बिल्कुल पूजा, क्या ये फिर वही तस्वीर दोहराई जा सकती है जिसका जिक्र भी आपने किया? जो किसान आंदोलन हमने देखा था 2-3 साल पहले, कुछ उसी तरीके का नजारा फिर से नजर आ रहा है? क्योंकि जो तस्वीर हम दूसरी तरफ दिखा रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में किसान जो हैं वो बॉर्डर पर इकट्ठा हैं। बिल्कुल अभिषेक, आप ठीक बात कह रहे हैं कि किसानों का वही रौद्र रूप दोबारा नजर आ रहा है। और खास बात क्या है, मैं ये भी बताती चलूं दर्शकों को। देखिए एक तरफ जाम लगा हुआ है, राइट लाइट जो है वो रेड है, और इसके अलावा किसानों को ना घुसने दिया जाए दिल्ली के अंदर, इस बात की पुरजोर कोशिश हो रही है। लेकिन जो सवाल था आपका, उस सवाल पे मैं वापस आते हुए बताऊं कि आपने कहा कि वापस से क्या किसानों का वही मोटो देखने को मिलेगा क्या? लेकिन पिछली बार जो लड़ाई थी किसानों की वो केंद्र सरकार से थी, इस बार लड़ाई एनटीपीसी के साथ में। वो अब भत्ते की बात कर रहे हैं, वो मुआवजे की बात कर रहे हैं, और एनटीपीसी की ऐसा नहीं है कि किसानों का ये प्रोटेस्ट अचानक से आज शुरू हो गया है। कई महीनों से लगातार एनटीपीसी के बाहर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है, एनटीपीसी की तरफ से सुना नहीं जा रहा है, और अपनी मांगों को लेकर के किसानों ने अब ठाना है कि वो संसद भवन का घेराव करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी सदन का सत्र भी खत्म होने वाला है। ऐसे में किसानों के पास आखिरी विकल्प है कि वो दिल्ली चलिए का बिल्कुल पूजा, रुख 2 करें। साल से किसान जो हैं वो आंदोलनरत हैं, उनकी बात अभी तक नहीं सुनी गई है। इस वजह से अब वो सदन कूच करने के लिए, संसद कूच करने के लिए निकले हैं। फिलहाल स्थिति पूरे नोएडा एनसीआर की अगर कहें तो खास करके नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली बॉर्डर की स्थिति जो है इस समय सही नहीं दिख रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में शामिल होने की खबरों के बीच आरएलडी के सारे विधायक 11 फरवरी को अयोध्या रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, जबकि सपा ने इस दर्शन से दूरी बना ली है। इधर पार्टी के नेताओं ने एनडीए में शामिल होने का निर्णय जयंत चौधरी पर छोड़ दिया है। इसी को लेकर आरएलडी नेता राजपाल सिंह बालियान से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रीय लोकदल इस वक्त बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। एक तो खबर चल रही है कि आरएलडी एनडीए में शामिल हो सकती है, दूसरी और भी कई तरह की चर्चाएं हैं। हमारे साथ राजपाल सिंह बलियान साहब हैं, जो राष्ट्रीय लोकदल के विधानमंडल दल के नेता भी हैं, विधायक तो हैं ही। राजपाल जी, ये बताएं कि ये जो खबरें चल रही हैं कि एनडीए में जा रहे हैं वगैरह वगैरह, क्या इसमें कोई सच्चाई है? इसकी सच्चाई हम लोगों को जानकारी नहीं है अभी। जो हम राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं, तो इसकी तो जानकारी है केवल हमारे नेता जयंत चौधरी जी को, और हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। जो सामाजिक समीकरण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेषकर में, उसमें क्या लग रहा है कि कोई 2024 के मद्देनजर कोई राजनीतिक लाभ की संभावना आरएलडी के लिए बन रही है एनडीए में, या फिर जहां पर आप लोग हैं वहीं ठीक है? नहीं, राजनीतिक लाभ तो हम लोगों को अखिलेश जी के गठबंधन में भी है और एनडीए के गठबंधन में भी है। जिधर हम लोग जो उनसे गठबंधन में भी चुनाव लड़ेंगे, उस पार्टी को भी लाभ होगा, गठबंधन को लाभ होगा और हम लोगों को भी लाभ होगा। अखिलेश यादव ने कल कहा, इससे पहले शिवपाल जी भी कह चुके हैं कि नहीं, वो नहीं जाएंगे, वो सेक्युलर हैं वगैरह वगैरह। क्या
इस बीच जो अभी सीट शेयरिंग का मसला चला था, कोई मुद्दा बन गया है आरएलडी और सपा के बीच में? किसी तरह का कोई खींचतान या तनाव है? खींचतान और तनाव थोड़ा मुजफ्फरनगर सीट को लेकर और सिंबल, पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ाने की बात पे हो सकता है। मैं पुख्ता बात नहीं कर रहा, लेकिन उसमें थोड़ा चल रहा था हमारा, उस पे हो सकता है। धन्यवाद। तो ये राजपाल सिंह बलियान साहब, नेता विधानमंडल दल राष्ट्रीय लोकदल, इनका साफ साफ कहना है कि जो भी फैसला जयंत चौधरी लेंगे सभी पार्टी के लोग उनके साथ हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि भले ही समाजवादी पार्टी के विधायक 11 तारीख को रामलला के दर्शन के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन इन खबरों के बीच राष्ट्रीय लोकदल के जो विधायक हैं वो रामलला के दर्शन करने के लिए 11 तारीख को अयोध्या जाएंगे। इसका जो भी मतलब सियासी लोग निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। कैमरा पर्सन सुंदरम के साथ मैं विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।